रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हम ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर है रायसेन से, रैन बसेरे की, जो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। रैन बसेरा, जी हाँ, इनकी बदहाल तस्वीरों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, देखी होगी। पर रायसेन नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा अपने आप में एक मिसाल पेश कर रहा है, क्योंकि ये रैन बसेरा किसी होटल से कम नहीं है। क्योंकि साफ सफाई सुविधाओं की बात की जाए तो ये रैन बसेरा शायद ही किसी होटल से भी अच्छा है। इस रैन बसेरे में महिला और पुरुषों के रुकने के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को रुकने में कोई परेशानी ना हो। रैन बसेरे को देखने में लगता ही नहीं कि आप नगर पालिका द्वारा संचालित किसी रैन बसेरे में रुके हुए हैं। रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों का कहना है कि इस रैन बसेरे में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, रुकने की कोई फीस भी नहीं ली जाती। नगर पालिका के सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू का कहना है कि इस रैन बसेरे में मच्छर मक्खी अंदर ना आए, इसलिए हमने हर खिड़की पर जाली लगा रखी है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और रुकने वाले लोग अपना सामान जो है वो बिस्तर के नीचे, यानी जो पेटी बनाई गई है उसके ऊपर बिस्तर रखा गया है। पेटी में सुरक्षित रख सकते हैं सामान। तो सुरक्षा और साफ सफाई के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कितनी बेहतर व्यवस्थाएं रैन बसेरे में यहाँ की गई हैं। आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है और जिस तरह के यहाँ इंतजाम है वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जो रैन बसेरे यात्रियों के लिए या ठंड में खासतौर से बेघर बाहर लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उनमें सुविधाओं का हमेशा से ही टोटा दिखाई देता है, व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं और इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने भी आती हैं। लेकिन रायसेन की नगर पालिका ने इससे कहीं ऊपर उठकर जो काम किया है और जिस तरह का रैन बसेरा यहाँ पर बनाया है और वहाँ पर इंतज़ाम किए हैं, वो किसी एक अच्छे होटल से कम नहीं है। साफ़ सफाई आप खुद देख सकते हैं, किस तरह से करीने से बिस्तर यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी रुकने वालों का किस तरह से यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, वो देखने वाली बात है। और एक नज़ीर बन गया है नगर पालिका का ये रैन बसेरा पूरे मध्य प्रदेश में। जितने भी रैन बसेरे हैं जिन शहरों में हैं, उन्हें देखना चाहिए आके। एक मॉडल के रूप में विकसित किया है रैन बसेरों को रायसेन में नगर पालिका। अजय गोहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, अक्सर हमने देखा है कि जो रैन बसेरों की हालत है या उनको लेकर जो जहन में तस्वीर उभरती है हमारे, तो बस बदहाल हालत ही हमें रैन बसेरों की दिखाई देती है। लेकिन ये तो एक अपने आप में मिसाल, नगर पालिका ने एक तरह से कमाल ही कर दिया। जितने बेहतर इंतज़ाम तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और जैसा यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर रुकने में उन्हें बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में हम यहाँ पे रुकते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर बहुत साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम है। क्या कहेंगे, ये वास्तविकता में जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वैसा ही है ये रैन बसेरा? देखकर आश्चर्य होता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब भी रैन बसेरों की बात चलती थी तो एक दिमाग में एक तस्वीर उभरती थी कि गंदगी से भरे हुए बिस्तर गंदे हो रहे हैं, पलंग गंदे हो रहे हैं, गंदगी कमरों में है। ऐसी स्थिति दिमाग में, ऐसी तस्वीर निकल के आती थी रैन बसेरों को लेकर। मगर जब हमको एक रायसेन में एक परीक्षा देने आया एक बालक ने हमको फोन करके बताया कि आप रैन बसेरा देखना है तो रायसेन आइए और आप रैन बसेरों की खबर क्यों नहीं बनाती, तो हमने कहा हम बिल्कुल रियलिटी चेक करेंगे। फिर हम देर रात इस रैन बसेरे में जब रायसेन मुख्यालय पे स्थित इस रैन बसेरे के रियलिटी चेक करने पहुंचे तो हम खुद देखकर दंग रह गए अविनाश, क्योंकि यहाँ पर जो साफ सफाई है
जो सुविधाएं हैं वो होटल से भी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रुकने वालों के पास कि 1 रुपए का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है उनसे रुकने के लिए, सिर्फ आधार कार्ड दिखाते हैं और वो रुकते हैं। वहीं अगर रुकने की सामान की सफाई, सामान रखने की बात की जाए तो जो पलंग है वो पलंग पेटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है रैन बसेरे में, ताकि आप पलंग पेटी के अंदर अपना सामान रख लो। ऊपर गद्दा बिछा हुआ है, चादर रोज नया साफ बदलता है, कंबल रोज धुलते हैं, एक नया बदलते हैं। ऐसे साफ सफाई के मामले में अगर हमने उसमें बात की और देखा तो 1 नंबर का ये रैन बसेरा रायसेन का है। मॉडल रैन बसेरा अगर कहें तो इसको गलत नहीं होगा। और वही जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने भी एक बात कही कि हम रायसेन के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जो नगर पालिका के प्रशासक हैं, और जो सीएमओ हैं आरडी शर्मा, उनका सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू, और जो वहाँ रैन बसेरे की प्रभारी हैं रानी तिवारी, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने रायसेन में कम से कम लोगों की परेशानियों को समझा और रैन बसेरे को बेहतर स्थिति में यहाँ पर करा है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, हम आराम से अच्छी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। अविनाश, अजय, एक बात है, रैन बसेरों की परिकल्पना ही इस तरह से की गई थी कि वहाँ पर जो बेघर बाहर लोग हैं और ख़ासतौर से ठंड में जो है बाहर सोने पर विवश होते हैं ऐसे लोग, उनके लिए ये रैन बसेरे बनाए गए थे। और इसकी अवधारणा ही ऐसी थी कि एक बेहतर इंतज़ाम वहाँ पर हो सके और सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए लोगों की जो वहाँ पर रुकते हैं, ताकि इस ठंड के मौसम में या मौसम की मार जो झेलते हैं बेघरबार लोग, वो आके यहाँ रुक सकें। तो कितनी क्षमता इस रैन बसेरे की, अजय, एक तो हमें ये बताएं, और दूसरी बात ये कि इस रैन बसेरे में रुकने की मियाद क्या तय की जाती है, कितने दिन तक वहां पर व्यक्ति रुक सकता है, क्या कुछ इंतजाम है, तो कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की है अजय, कि जो रुकते होंगे उनका तो मन ही नहीं करता होगा यहाँ से जाने का, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर रुकने की अगर क्षमता की बात की जाए तो 20 पलंग डले हुए हैं, पेटी पलंग हैं, जिसमें पुरुष वार्ड में है और पुरुष कक्ष में है, और 20 पलंग महिला कक्ष में है। तो 40 लोग इस रैन बसेरे में आसानी से रुक सकते हैं अविनाश। वहीं अगर साफ सफाई की बात की जाती है तो रायसेन का जो रैन बसेरा है वो मॉडल रैन बसेरा है। लोगों को आकर यहाँ देखना चाहिए कि रायसेन में रैन बसेरा, वो कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीएमओ आरडी शर्मा, सब प्रभारी सब इंजीनियर प्रमोद साहू और रानी तिवारी जो रैन बसेरा के प्रभारी हैं, इनके सहयोग से कितना बेहतर रैन बसेरा चल रहा है, एक मिसाल कायम की जा रही है। वहीं रुकने की दिन की बात की जाए तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप रैन बसेरे में आपको परेशानी है तो 7 दिन तक आप अपना आधार कार्ड के माध्यम से रुक सकते हो। और यहाँ नगर पालिका ने एक अच्छी व्यवस्था ये की है अविनाश, कि जो खिड़कियां हैं उनमें अगर मच्छर आते थे, मक्खियां परेशान करती थी, तो उनमें उनको भी जाली से कवर कर दिया गया है। ठंड लगने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि कांच से पूरी अलमारियां, कुछ खिड़कियां पैक की गई है, तो ना तो उधर जी आपके पास लौटूंगा। एक छात्र हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छात्र हैं अरविंद ठाकुर, वो यहाँ पर रुके हुए थे और उन्होंने जो है जिस तरह का अनुभव किया, आइए उन्हीं से जानते हैं। अरविंद, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप इस रैन बसेरे में रुके, आपको कैसा अनुभव हुआ और किस तरह के आप विचार रखेंगे रैन बसेरे के बारे में? सर, रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो जो रायसेन का रैन बसेरा है वो किसी होटल से कम नहीं है सर जी। ये मतलब मैं बताऊं, मेरा अक्सर रायसेन जाना होता है और मैं पहले भी जाता था जी अपने निजी काम से, तो मुझे होटल में रुकना पड़ता था। तो होटल में मेरे पैसे भी ज्यादा लगते थे और सुविधा मिलती थी होटल में पैसे के बाद। लेकिन जब से रैन बसेरा मैं 1-2 बार वहाँ पे रुका तो वहाँ ना शुल्क रोकते हैं और पैसे भी नहीं लेते हैं। और सुविधा की अगर बात करें तो सर इतनी साफ सफाई और उस सारी चीजें उपलब्ध रहती है वहाँ पर। अपन को पलंग पेटी है, उसके अंदर आप अपना सामान रखकर उसी पे गद्दा उन्हें लगा हुआ है डल्लप का, और वहीं पे अच्छी जो कम्बल होता है वो ओढ़ने के लिए दी जाता है। अगर मैं बात करूं तो जो रायसेन का रैन बसेरा है उसका जो रख रखाव है, जो उसके अधिकारी हैं, सरकारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रायसेन का रैन बसेरा देख के ऐसा लगता है कि किसी सरकारी सिस्टम की अगर तारीफ करना है आपको तो आप रैन बसेरे की कर सकते हैं, खासतौर से रायसेन के। अरविंद, एक बात और बताइए, कितने दिन तक वहां पर आप रुक सकते हैं, कितने दिन तक रुकने की वहां पे इजाजत मिलती है और क्या कुछ फॉर्मेलिटी वहां पे पूरी करना पड़ती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। फॉर्मेलिटी से आपका आधार कार्ड वहां पर लिया जाता है और आपको आधार कार्ड के हिसाब से वहां पर आपकी आईडी लगाकर आपको रोक दिया जाता है वहां पे। अब आपको जितने दिन के लिए रुकना है वहां पर
आप रुक सकते हैं वहाँ पर। यानी ऐसी कोई मियाद तय नहीं है कि इतने दिन तक ही रुका जाए या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं 2 दिन के लिए रुका था तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था वहाँ पे कि आप इससे ज्यादा नहीं रुक सकते यहाँ पर। जी। और आज वहाँ के जो कर्मचारी, उनका व्यवहार कैसा रहता है? सर व्यवहार मैं आपसे बता रहा हूँ ना, सरकारी सिस्टम में अगर हम तारीफ अगर किसी की करें तो रायसेन के रेन बसेरे की जो जिसके भी वो जुम्मे हैं उनकी तारीफ, वो तारीफ के काबिल लोग हैं वो लोग, अगर उनसे अपन बोलते हैं। जी अरविंद, ये जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के रैन बसेरे होने चाहिए? हर शहर में इस तरह के रैन बसेरे होने चाहिए? सर पूरे, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो रायसेन का रैन बसेरा है पूरे शहरों, दूसरे शहरों के रैन बसेरों को रायसेन के रैन बसेरे वालों से ही मतलब एक सीख लेना चाहिए कि ऐसा ही रैन बसेरा हो, और सरकारी जो लोग होते हैं उनका व्यवहार भी बिल्कुल इनकी तरह हो, जिससे जो लोग परेशान हाल होते हैं, अपने काम से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते महंगी होटलों में या लॉज में रुकने के लिए, तो वो रैन बसेरे में आके रुकते हैं, उनसे एक अच्छे से बोलते हैं, मतलब उनकी जो दिन भर की टेंशन, जो थकान होती है वो उनके अच्छे बोलने से और अच्छी सुविधा से कम हो जाती है। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये थे अरविंद ठाकुर, जो एक छात्र हैं, अक्सर रायसेन उनका जाना होता है। इसके पहले वो जो है होटल में रुका करते थे, लेकिन जब से रैन बसेरा जो है अब उनका ठिकाना बन गया है, हमेशा वो जब जाते हैं रायसेन तो रैन बसेरे में ही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ के इंतजाम किसी होटल से कम नहीं है। अजय, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात बताइए कि अक्सर जो बातें होती थी रैन बसेरों को लेकर, बदइंतजामी की ही बातें ज्यादा सामने आती थी, लेकिन जो भी रैन बसेरे बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, वो उनमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई लागत तो लगती ही है, उनकी जो है देख रेख के लिए और वहाँ के मेंटेनेंस के लिए भी एक राशि निश्चित तौर पर ही खर्च होती होगी, लेकिन ऐसे इंतजाम हर रैन बसेरे में दिखाई नहीं देते। तो क्या लगता है आपको, ये प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी इसमें नजर आती है या कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इस तरह की मिसाल भी पेश की जा सकती है? क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर कुछ करने की अगर आपको इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो हर काम संभव होगा, ये बात है। वहीं जब से रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रायसेन में पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद से रायसेन जिले की दिशा और दशा दोनों बदलती नजर आ रही है। वहीं अजय, आपको 1 मिनट रोकूंगा मैं। प्रमोद कुमार साहू सब इंजीनियर जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटता हूँ। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी ठीक साहब, थैंक यू। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं ना मैं अच्छे से? हाँ, सुन पा रहा हूँ अच्छे से। एक तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि जो रैन बसेरा आपने विकसित किया है, जिस तरह के इंतजाम वहां पे किए हैं और लोग जितनी तारीफ कर रहे हैं इस रैन बसेरे की, उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा प्रमोद जी कि क्या मन में आया, क्या आपने ऐसा देखा था, कोई ना कोई ऐसी पीड़ा रही होगी या और जगहों के रैन बसेरे आपने देखे होंगे, वहां की बदइंतजामियां देखी होंगी, तो उनको देखते हुए आपके मन में आया होगा कि हमारे यहाँ का जो रैन बसेरा है उसे एक मॉडल की तरह हम विकसित करें। तो कैसे ये शुरुआत हुई और क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको इसमें लगाने पड़े? जी, ऐसा एफर्ट कुछ नहीं लगाना पड़े, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है। गरीब लोग जो सारा लोग हैं उनकी रोकने की व्यवस्था की जाए, उन निर्देशों के पालन में जो है रेलवे को राशि मिली, उस राशि के तहत हम लोगों ने 25 सीटर जो है रेल बसेरे का निर्माण कराया जी। और उस समय जो प्रभारी मंत्री थे माया सिंह साहब, उन्होंने उसकी ओपनिंग की, उन्होंने बड़ी तारीफ की जब ओपनिंग जमुना भैया थे अध्यक्ष है ना। अब रहा मेंटेन करने का, तो हम लोग मेंटेन करने में विशेष ध्यान रखते हैं। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि इसमें कहीं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। जी, प्रमोद कुमार जी, किस किस्म के लोग जो हैं इसके पात्र हो सकते हैं यहाँ रुकने के लिए, या हर किसी को आजादी है, हर खास आम को कोई भी आके यहाँ रुक सकता है, क्या कहेंगे? इसमें साहब क्या है, जो जिनके पास कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है, खासकर की लेबर क्लास या स्टूडेंट वगैरह जो है, जिनके पास आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है ना, उनको एक व्यवस्था है और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता उससे, है ना। प्रमोद जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि अक्सर जो है रैन बसेरे उन लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, या उसकी अवधारणा जो थी, परिकल्पना की गई थी, वो उन लोगों के लिए की गई थी जो बेघर बार हैं, जो कड़कती ठंड में और चिलचिलाती धूप में बाहर सड़क पे रहने के पर विवश होते थे, वहीं पे वो सोते थे, वही उनका पार्कों में या सड़क किनारे उनका आशियाना हुआ करता। ऐसे लोगों के लिए ये रैन बसेरे बनाए गए थे जी। तो ऐसे लोग जो हैं उनको चिन्हित करके आप यहाँ लाने का काम करते हैं, जब स्वतः ही जो आता है उसी को यहाँ पर रुकवाते हैं, और क्या कुछ मियाद कितनी तय है यहाँ पर एक बार रुकने की? जी,
यहाँ पे 25 सीटर है, जो स्वतः जो लोग आते हैं यहाँ, एक्चुअली क्या है, जो लेबर जो है, लेबर क्लास के लोग पास के गांव से आते हैं, तो वो रुकते नहीं है, वो अपने गांव मजदूरी करने के बाद चले जाते हैं जी। यदि कोई बाहर का कोई मजदूर आ गया, उसे कोई काम, मान लो कोई स्टूडेंट वगैरह आ गए, उनको कोई परीक्षा देनी, कोई तैयारी करनी, तो जिसके पास कोई सहारा नहीं है रुकने का, वो यहाँ रुक जाते हैं, ऐसी गरीब लोग, उनके लिए होता है। प्रमोद जी, कितने दिन तक यहाँ पर कोई रुक सकता है? मैक्सिमम जो है 3 से 5 डेज का है, 3 से 5 डेज का। अच्छा, उसके बाद फिर यदि कोई मजबूरी उसकी हो तो कुछ कंसीडर करते हैं आप लोग? फिर उसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम रहो, अगर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन परमानेंट नहीं है, केवल जो है 3 से 5 डेज, और उस बीच उनका काम हो जाता है, वो चले जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के रैन बसेरे और भी वहां पर बनाए जाना चाहिए, या इसको ही और जो कहना चाहिए विस्तार दिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्योंकि जो इसकी ख्याति है, जिस तरह का आपने रैन बसेरा बसाया है, अब ये जो बहुत पब्लिसिटी इसकी बहुत हो रही है, लोग जो है इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और होटलों की अपेक्षा अब यहाँ का रुख करने लगे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी बिस्तर बढ़ाने पड़ेंगे? और भी विस्तार होगा, है ना, शासन चाहेगा तो और विस्तार होगा। अभी खैर अभी जो पर्याप्त है, अभी कोई अच्छी बात नहीं है ना। और क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर आप करने का आपका इरादा है कि आप क्या सोचते हैं कि ये इंतजाम और हो जाए तो और ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा? क्या कुछ आगे की आपकी प्लानिंग है? अब इसमें साहब क्या है कि अभी हम लोग उस कैंपस को थोड़ा सा और बाउंड्री बना के और थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहे हैं जी, है ना। अभी थोड़ा सा बाउंड्री और गेट रह गया है ना, उसको कराएंगे जी, हाँ उसको कराएंगे ताकि वो और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे चर्चा के लिए। अजय गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जैसा प्रमोद जी बता रहे थे कि हमारा जो मकसद था कि बेहतर सुविधाएं उन लोगों को दी जा सके जो मेहनतकश मजदूर हैं, जिनके पास रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, दूर दराज के गांवों से वो यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं, उन्हें कोई रहने का स्थान नहीं होता, उनके लिए ये बनाया गया था। और निश्चित तौर पर जो मकसद था उस मकसद में ये सफलता हासिल करता दिखाई दे रहा है रैन बसेरा। और आने वाले समय में जिस तरह से इसकी ख्याति है, तो निश्चित तौर पर इसे बिस्तरों की संख्या बढ़ानी भी पड़ सकती है। और अजय, सबसे बात हम ये जानना चाहेंगे और ये कि लोग भी जो हैं, तमाम जिलों से अधिकारी हैं, वो भी आकर यदि इसको देखें तो निश्चित तौर पर वो भी अपने जिलों में, अपने शहरों में इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू करें तो एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की जा सकती है और लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी, बेघरबार लोगों के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, देखिए होटल में तो हर व्यक्ति रुक सकता है जिसके पास पैसा है, और वो रुकते भी हैं। आप किसी पैसे वाले से कहो रैन बसेरे में जाके रुकेगा तो वो नहीं रुकेगा, वो होटल में रुकना पसंद करता है। मगर गरीबों के लिए काम करना ये बड़ी बात होती है। तो ये नगर पालिका प्रशासन द्वारा और प्रशासक नगर पालिका के जो कलेक्टर उमाशंकर भार्गव है उनके द्वारा एक पहल की गई कि गरीबों को भी बेहतर सुविधा अगर रैन बसेरे में उपलब्ध कराई जाए तो बहुत ज्यादा ये जज्बा लेकर नगर पालिका ने काम करा। और स्थिति ये देखते बनी कि नगर पालिका ने रायसेन का रैन बसेरा आज एक मॉडल रैन बसेरा एक मिसाल पेश करता नजर आ रहा है। हालांकि रुकने की बात की जाए, सुख सुविधाओं की बात की जाए तो वो रायसेन का रैन बसेरे में जो सुख सुविधाएं और जो रुकने की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। बाकी रैन बसेरों के अगर नाम लेते थे तो कल्पना के परे सिर्फ उल्टी ख्याली दिमाग में आते थे, गंदगी से भरे नजर आते थे, गंदे बिस्तर नजर आते थे। मगर रायसेन के रैन बसेरे ने लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए जो इसमें रुकने चाहते थे उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक मिसाल कायम की है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी नगर पालिका और प्रयासरत है। हालांकि आप अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि इसमें लागत भी लगती होगी, इसमें मेंटेनेंस के नाम पे खर्चा भी होता होगा, तो बिल्कुल होता है। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी वहाँ उपस्थित सब इंजीनियर से बात हुई थी प्रमोद कुमार साहब से, तो उन्होंने हमें बताया था कि नियम अनुसार दोनों टाइम इसमें पोछा लगता है और सुबह शाम दोनों टाइम फिनाइल का पोछा लगवाते हैं, बाकी 3 बार झाड़ू लगवाते हैं। तो साफ सफाई के मद्देनजर काफी सुविधाएं बिल्कुल अजय, ये निश्चित तौर पर समझा जाए कि जिस मद में पैसा आता है उस मद में यदि सही ढंग से उसे खर्च किया जाए और जिन चीज़ों के लिए जो है सरकार जो है राशि उपलब्ध कराती है उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे कुछ इस तरह के सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर रायसेन नगर पालिका द्वारा बनाया गया ये रैन बसेरा एक मिसाल है और लोगों को भी इसको देखकर सीख लेना चाहिए और जो रैन बसेरे हैं वो भी इसी तरह से
डेवलप किए जाएं पूरे मध्य प्रदेश में, तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है पूरे सूबे की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें थी रैन बसेरे की जो रायसेन में नगर पालिका ने विकसित किया है, और यहाँ के इंतजाम देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी होटल से कम नहीं है ये रैन बसेरा। और एक नज़ीर इसने पेश की है पूरे मध्य प्रदेश में। यदि मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े शहरों में रैन बसेरे इसी तरह से विकसित किए जाएं, इसी तरह से मेंटेन किए जाए, तो बहुत कुछ इस योजना को जो है बेहतर इसके परिणाम आ सकते हैं। और ये योजना जिस मकसद से लाई गई है, जिस मकसद से ये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें सफलता भी मिल सकती है और मकसद भी पूरा हो सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे